दी को नहीं बताएगी क्या हुआ? आजुबा से क्या कहेंगे ये सोचकर परेशान है। श्रद्धा, आजुबा सिर्फ मेरी नहीं, अपने हाथों हम दोनों की विदाई करवाने आ रहे हैं। सच कहूं तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ना तेरी विदाई होगी और ना ही आजुबा को सच कह पाएंगे। मेरा भी मन घबरा रहा है, कहीं आजुबा को हमारे झूठ का पता ना चल जाए। आ गई हमारी शर्मिला उर्मिला। बप्पा नहीं बचाओ लो मला। क्या मतलब होता है? मुझे बचाया? आपको नहीं, मुझे। बप्पा ने आपको बचाया? मुझे बचाया। क्या मतलब, क्या होता है इसका? अगर आपको कुछ हो जाता ना तो आप भूत बन के मुझे जिंदगी भर सताते। ये लो। क्या सोच है इनकी। सुखी रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। हाँ। थैंक यू बुढ़िया। अब मैं ठीक हूँ, बेफिक्र रहो। विकास, गाड़ी जरा उस तरफ ले। क्या हुआ आजुबा? एक मिनट। बाबा आराम से। मुझे पता है तार जो है उलझी हुई है और मुझे पूरा यकीन है उलझी हुई बुढ़िया अपने घर में है ना, उसने ही ये किया होगा। सुलझे हुए घर में एक मर्द आ गया है, अब सब सुलझ जाएगा। अरे दादाजी छोड़िए ना इसको, ये तो कोने की तार है, वैसे दिक्कत आ रही है। कोने की तार है तो क्या हुआ? सब सही होना चाहिए। आज मेरी पोतियों की विदाई है। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मेरी दोनों पोतियां ससुराल जाने वाली है। जिज्जी, क्या कर रही हो आप सुबह से? अरे जिज्जी, आप भी ना, कहाँ सुबह से श्लोक की शेरवानी में बटन टाकने लग गई हो आप। इतनी सुंदर तो बनी है, क्या हो गया? और एक तरफ श्लोक है जिसने एक नजर तक नहीं डाली इस कस्टमाइज शेरवानी और आपकी वो हैंडमेड मोजड़ियों पर। और आप हो जो आपने श्लोक के कपड़े इस्त्री वाले को भी नहीं दिए, खुद अपने हाथ से ही आयरन कर दिए। और एक वो श्लोक जो चल दिया सुबह सुबह अंजलि के दादाजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के लिए। अरे जीजी, बटन क्यों तोड़ दिया? फिर से टांकना पड़ेगा। ड्राइवर ने नौकर बनाकर रख दिया मेरे दोनों बेटों को। लेकिन तुम चिंता मत करो नम्रता, ये आखिरी बार है कि मेरे दोनों बेटे
इस दादी अम्मा की चाकरी करने गए हैं। समधी जी, आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन आप घर जाइए, वापस भी तो आना है आपको। ये विदाई का मुहूर्त निकल जाएगा, 2 बेटियों को लेके जाना है ना आपको। कोई दिक्कत है? क्या हुआ? श्रद्धा की विदाई नहीं होगी। वो यहीं रहेगी। श्रद्धा से कोई गलती हो गई क्या? नहीं, ममता जी, दरअसल बात यह है कि हॉस्पिटल से लेके यहाँ तक आपकी बातों में समय ऐसे बीता कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अंजलि की विदाई आज करेंगे और श्रद्धा की विदाई बाद में करेंगे। वो ऐसा है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, श्रद्धा के एग्जाम्स भी है और ध्रुव और श्रद्धा की शादी इतनी नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। आप ले जाइए, श्रद्धा को ले जाइए आप। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकल जी, हम आपकी बेटी नहीं छोड़े जा रहे हैं, हम तो हमारे घर की बहू, या ये कहिए हम हमारे घर की बेटी को आपके पास छोड़े जा रहे हैं। उसका ख्याल रखिएगा। और श्रद्धा को हम धूमधाम से लेकर जाएंगे। और सोचने वाली बात यह है कि श्रद्धा का स्वागत उसकी बहन अंजलि नहीं बल्कि उसकी जेठानी अंजलि करेगी। अच्छा ख्याल है आपका। बच गए। अरे श्रद्धा, बेटा आप यहाँ? अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। मैं अपना दिन कान्हा जी के दरबार से ही शुरू करता हूँ। आज मैं भी अपना दिन यहीं से शुरू करने आई हूँ अंकल। सुना है कि कान्हा जी के इस घर में दिल से मांगी हुई हर चीज मिल जाती है। सही सुना है आपने। मन से जो भी मांगो कान्हा जी उसे पूरी करते हैं। कल रेखा आंटी से मैं एक वादा करके आई हूँ अंकल कि आपका घर मेरे लिए सिर्फ मेरी दी का ससुराल है, मेरा कुछ भी नहीं। और इसी वादे को निभाने का रास्ता ढूंढने मैं यहाँ तक आई हूँ। बस कान्हा जी से और आपसे मैं इतना मांगना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कर जाए कि आजोबा के सामने मेरी विदाई की बात टल जाए। बेटा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपका वादा पूरा करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त अंकल? आज के बाद आप मुझे अंकल नहीं पापा कह के बुलाएंगी। इससे तुम्हारा हक भी बढ़ेगा और मुझे खुशी बहुत होगी। थैंक यू पापा। अंजलि जा बेटा, विदाई के लिए तैयार हो जा। मैं आती हूँ।
श्रद्धा बेटा बैठने का इंतजाम कर दे। गरमा गरम चाय, समोसा और भजिया है, सब होना चाहिए। श्रद्धा, ये क्या अंकल? पापा ये क्या है? ये प्रतीक है। भले आज तुम्हारी विदाई ना हो रही हो, लेकिन तुम हमारी अमानत हो, उसी तरह जिस तरह अंजलि। समझी? पप्पा, दे दिया आपने इशारा। ससुर ने पिता बन के श्रद्धा का साथ देने की ठान ली है और प्रतीक में राधा कृष्ण दे दिया है। ये जोड़ी ऊपर आपकी और कान्हा जी की इच्छा से बनी है। ये वो संकेत है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। अब बस रेखा बिटिया को ये समझाने में हम सबकी मदद करना, क्योंकि पूरी तरह श्रद्धा उस घर की और ध्रुव की तब होगी जब उसकी सास उसे अपनाएगी। इसे अभागा कहूं या अनजाना, तुम्हारी कदर ही नहीं इसे। ध्रुव को लगता है कि वो नाटक कर रहा है, उसी तरह जिस तरह अंजलि और आपके पापा को लगता है। और वो चाहते हैं कि ये नाटक तब तक चले जब तक आपके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। लेकिन मेरा तजुर्बा कुछ और कहता है। एक बाप होने के नाते मैं जानता हूं कि ध्रुव को तुम्हारे से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। मेरे लिए ये शादी नाटक नहीं है, ये सच है। और एक दिन ये सच सब मानेंगे। तुम देखती रहना। अरे समधी जी, आइए आइए, इस तरफ आइए। जी चलो बैठिए। जी शुक्रिया। नहीं, लीजिए ना, लीजिए। कल जो भी तेरे और ध्रुव के बीच में हुआ ना, उसे अब तू जल्दी से भूल जा, ठीक है? आजोबा की तबीयत जैसी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी ना, सबसे पहले आजोबा को तुम्हारी झूठी शादी के बारे में बता देंगे, ठीक है? जिस हिसाब से तुम दोनों लड़ते हो ना, पता नहीं कितने दिनों तक आजोबा के सामने ये पति पत्नी का नाटक कर पाओगे। कोई बात नहीं, वैसे भी ये प्यार व्यार ये सब तुम लोगों पे सूट नहीं करता। लड़ते झगड़ते रहो, ऐसे ही अच्छे लगते हो। मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ, आप भी भूल जाइए ना। जाकर हमारी लक्ष्मी को अंजलि को विदा करके ले आइए। रेखा जिज्जी और इतनी जल्दी भूल जाए अपनी बेइज्जती ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बात पे तो मैं 100 की 100 शर्तें हार जाऊं, पर पता तो करना पड़ेगा नम्रता कि चल क्या रहा है जिज्जी के मन में। बहू घर आ रही है, मेरे श्लोक को उसकी अंजलि मिल गई। इसकी जोड़ी भी बनी रहे,
ऐसी प्रार्थना कीजिए। अगले 4 दिन में इनकी दुल्हन की विदाई भी हो जाएगी। कोई कुछ भी कर ले, जय बजरंगबली। चलते हैं। चले, आ जाओ। ये कैसी भविष्यवाणी कर दी पंडित ने? अगर जीजी सुनेगी तो दुनिया ऊपर नीचे कर देगी। पापा, अच्छा हुआ हमारी कोई बहन नहीं है, हम तो उन्हें कभी विदा कर ही नहीं पाते।
अगले 4 दिन में इनकी दुल्हन की विदाई भी हो जाएगी। कोई कुछ भी कर ले। जय बजरंगबली। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।